पढ़ने वाले हैं क्या, फिजिक्स। क्या पढ़ने वाले हैं, फिजिक्स। यहाँ पर देख रहे हैं कि विवेक प्रोग्रेसिव क्लासेज में यहाँ पर लिखा गया है फिजिक्स विथ क्या चीज है, विवेक सर। आज आप लोग का पढ़ने वाले हैं क्या जी, फिजिक्स पढ़ने वाले हैं। फिजिक्स में क्या टॉपिक पढ़ने वाले हैं, तो आप लोग का आगे चल करके लेकर चलते हैं। देखिए क्या पढ़ने वाले हैं, देखिए। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं दूरी और विस्थापन। क्या पढ़ने वाले हैं, दूरी और क्या पढ़ने वाले हैं जी, दूरी और विस्थापन। दूरी देख रहे हैं और क्या देख रहे हैं, विस्थापन। दूरी और विस्थापन। दूरी को इंग्लिश में बोलना चाहेंगे तो डिस्टेंस बोलिएगा, क्या बोलेंगे, डिस्टेंस। और विस्थापन को बोलना चाहेंगे तो डिस्प्लेसमेंट बोलना चाहेंगे, क्या चाहेंगे, डिस्प्लेसमेंट। तो दूरी और विस्थापन क्या है जी, दूरी और विस्थापन। तो दूरी को डिस्टेंस और विस्थापन को डिस्प्लेसमेंट। तो दूरी और विस्थापन को आप लोग का समझाने से पहले हम क्या करना चाहेंगे, उस चीज को बहुत ही बारीकी से सुनिएगा, समझिएगा और आगे बढ़िएगा। तो दूरी और विस्थापन को समझने से पहले आप लोगों का एक बातें हम बोलना चाहेंगे कि एक कहानी सुनाते हैं। क्या सुनाते हैं जी, एक कहानी सुनाते हैं। एक कहानी के माध्यम से आप लोग समझ पाएंगे दूरी और विस्थापन को। तो देखिए, तो थोड़ा सा बढ़ते हैं, ध्यान दीजिए, गौर से सुनिएगा, समझिएगा। दूरी और विस्थापन को बताने से पहले हम क्या करने वाले हैं, उस चीज को बहुत ही आराम से समझिएगा। दूरी आप लोग का समझाना चाह रहे हैं, क्या चीज है, दूरी और विस्थापन। दूरी और विस्थापन को समझते हैं कैसे, तो बोलिए, ध्यान दीजिए थोड़ा सा, कि दूरी को बोलते हैं डिस्टेंस और विस्थापन को डिस्प्लेसमेंट। तो आइए आप लोग का दूरी विस्थापन को किस टाइप से हम लोग आगे की ओर लेकर चलते हैं, ध्यान दीजिए। तो दूरी और विस्थापन को समझाने से पहले एक कहानी सुनाते हैं और उस कहानी को आराम से समझिएगा। उस कहानी को यहाँ पर देखिए, कॉन्सेप्ट को बताते हैं, ध्यान दीजिए। देखिए यहाँ पर देख पा रहे हैं, यहाँ पर आप लोग फिगर में देख रहे हैं क्या, ये बैंड बाजा वाला है, वहां पर लड़की वाले क्या घर है, उसको बारे में समझिए थोड़ा सा। क्या कहानी है उस चीज के बहुत ही बारीकी से सुनिएगा। जिंदगी में आप दूरी और विस्थापन को भुला कर दिखा दीजिएगा कि किस टाइप से आप लोग का दूरी क्या होता है, विस्थापन क्या होता है। तो आप लोग का बता दें, यहाँ पर एक कहानी है कि जब हम लोग बारात जाते हैं, कहाँ जाते हैं जी, बारात जाते हैं। तो बारात जाते हैं तो एक समियाना होता है। बारात में क्या होता है, एक समियाना होता है। सब लोग समझ रहे हैं समियाना के बारे में। तो जब यहाँ से बारात जाती है तो समियाना में जाकर के रुकती है, और समियाना में से क्या होता है कि बारात निकलता है लड़की वाले के घर की तरफ। और लड़की वाले के घर वाले जौन होते हैं, गांव वाले होते हैं, बहुत चढ़ाक होते हैं। इतना चढ़ाक मतलब कि कहिए मत, और सब लोग चढ़ाक हो जाते हैं। वो कैसा चढ़ाकी करते हैं, उस चीज को चढ़ाकी को समझाते हैं, ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ पर चढ़ाकी ये करते हैं कि यहाँ से दुआरे बरियात लगवाना चाहते हैं। दुआरे बरियात मतलब समझ पा रहे हैं ना, डांस में सब होता है, दुआरे बरियात लगता है। तो यहाँ से दुआरे बरियात लगाता है ना, तो पूरा पूरा कहता है कि भाई चालू करो, भाई चालू करो। तो लड़का लोग भी यहाँ से गांव से जाता है ना, तो 2-4 घंटा 5 घंटा जाने में लग ही जाता है, चाहे 1-2 घंटा लग जाता है। तो लग जाता है तो क्या करता है, कभी बैठे बैठे उन लोग का एकदम माजा में रहता है। तो कहता है हाँ हाँ एकदम बाजा बजे, बाजा बजना चाहिए, बाजा बजने लगता है। और वहां पर खूब बढ़िया से डांस करने का काम चालू कर लेता है। देखिए डांस कर रहा है एकदम चिल्ला चिल्ला करके, गर्दन कबार दिया है, एकदम बाजा बजा रहा है, एकदम डुगी लगा रहा है, बज रहा है। यहाँ पर डांस सब लड़का कर रहा है, एकदम मस्ती में चल रहा है। तो यहाँ पर खूब बढ़िया से डांस करता है। यहाँ से लड़की वाला के देखिए घर कहाँ है, यहाँ से सीधा मारेगा तो यहाँ पर घर पर पहुंच जाएगा, लेकिन ये रास्ता नहीं दिखाता है। देखिए कैसे घुमा के लेके जा रहा है। यहाँ से रास्ता को लेकर चलने का काम चालू हो रहा है। यहाँ पर सब लोग चौपे कहाँ पर पहुंचे जी, यहाँ पर एकदम डांस होने का काम चालू हो गया है, डांस करने का काम चालू। डांस करते 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 यहाँ तक अब जब आता है, यहाँ तक लोग आता है, तो क्या करता है डांस करते समय कि अब नहीं देखे हैं, डांस करने का थक जाता है, थक जाता है ना, तो ये कहता है कि आ तू आ ना, आ तू डांस कर। तो उसको भी डांस कराता है, क्या करता है, उसको भी डांस कराने लगता है। अब उसके बाद में उसको भी खींचा खिंचौल करते करते क्या करता है, अब 2-4 बार, एक दो जाएगा तो 2 डांस करेगा, उसके बाद में फिर आगे जाएगा तो फिर डांस करेगा। ऐसे ऐसे करते 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 यहाँ तक पहुंच जाता है, खींचा खिंचौल में इतना दूरी तय करता है। देखिए उसके बाद में अब यहाँ तक आता है। जब यहाँ पर आता है, कहाँ पर आता है, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर देखिए
यहाँ पर एकदम बढ़िया बढ़िया लड़की लोग औरत लोग इस छत पर तैयार रहती हैं। कहाँ रहती है? छत पर। ध्यान दीजिए, यहाँ पर छत पर बहुत लोग क्या करते हैं, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर लोग क्या है, यहाँ पर लोग खड़ी हैं, औरत लोग खड़ी हैं। ध्यान दीजिए, बहुत लोग छत पर खड़े हैं। जब यहाँ पर आता है, लोग को देखते हैं, यहाँ पर देखिए द्वारे बरियात पर यहाँ पर लोग खड़े हैं, एकदम बढ़िया से बैठे हैं, एकदम बैठे हैं बढ़िया से, देख रहे हैं कि बारात आ रहा है। बारात आ रहा है तो एकदम बढ़िया से मस्ती में बैठे के एकदम मजा में है। जब यहाँ पर बारात आते कहते हैं कि आप द्वारे बरियात लगने वाला है, चले एकदम उठ करके काम काम चालू, ये काम चालू करते हैं। जब यहाँ पर ये सब लोग आते हैं बजाते हो जाते एकदम मस्ती में, तो उसके बाद में जब यहाँ पर पहुंचते हैं, यहाँ पर इस जगह पर, तो इस सब लोग का छत पर नजर पड़ता है। कहाँ पर? छत पर। अरे यार कितना लोग देख रहे हैं हम लोग का डांस। तो डांस जब देखता है तो इन लोगों का जोश आ जाता है, एकदम माने बढ़िया से डांस करने लगता है। जब देखता है कि सब लोग इधर में, सब लोग क्या करते हैं, यहाँ पर सभी लोग खुश हो जाते हैं डांस देख करके, एकदम इधर में बहुत लोग हैं यहाँ पर खड़े हैं, तो एकदम खुश हो जाते हैं। तो देखते हैं अब इन लोग का और जोश आ जाता है, बहुत जोश आ जाता है। तो गाँवा वाला जब होता है ना, तो इन लोग का गुस्सा बढ़ता है। क्या बढ़ता है? गुस्सा बढ़ता है। वो क्या करते हैं ना, यहाँ पर जब पहुंचता है लोग यहाँ पर, तो लोग का देख करके एकदम कि बहुत लोग हमको देख रहे हैं डांस एकदम, तो नागिन डांस करने लगता है। नागिन डांस जानते हैं? नागिन डांस गांव वाला के लोग के लिए कैसे डांस करता है नागिन डांस है, वो लोटेगा एकदम, लोट लोट के नाचेगा। कौन क्या करेगा, रुमाल निकालेगा, रुमाल निकाल करके अपना थी फंसाएगा, एकदम बांधेगा, कब एकदम ऐसे ऐसे नाचेगा बढ़िया से। कोनो पैसा निकालेगा, कितना लोटेगा। तो अब ये घरवा वाला जो होता है, ये घरवा वाला, इसको गुस्सा बढ़ता है। क्या करता है? गुस्सा बढ़ता है। ऐसा गुस्सा बढ़ता है क्या कि कहता है कि ए भाई देखो, यहाँ पर डांस करना है तो बढ़िया से करो, लोटो मत करो, अभी रुक जा, अभी नागिन डांस होता है। क्या कहता है? अभी नागिन डांस हो रहा है, अभी शांत रहो। कहे कि सुनो बढ़िया से डांस करो, लोग ढेर देखत हवन, तू लोटा मत, हमारा का तू कहत रहो, ऐसे कहेगा, हमारे को कह रहे हैं आप। अब वहां पर हो गया क्या? झगड़ा। क्या हो गया? झगड़ा। तो कह रहा है कि इन लोग ना मानेगा बरतिया लोग, इसको हम लोग को दिखाना पड़ेगा बेटिया वाला का पावर। तो कहता है कि बेटिया वाला होगा इतना बोलेगा तो चल तो हो जाए। तो जब पावर जानने कहते हैं कि बेटिया लोग का पूरा आदमी गाँव है, बरतिया कितना गया है, 100-200 आदमी है, मार कर खराबे कर देगा। जब मार हुआ जबरदस्त तो क्या हुआ, वहां से लोग बताइए कब ऐसे ऐसे, जैसे जैसे बरतिया गया था, लड़किया लेकर गया था, तो ऐसे जाएगा। वो लड़का वाला जो बरतिया जाता है वो पहले ही चतुर होता है कि कब रास्ता बा घर जाए खातिर, पहले ही घूम फिर रहता है। तो वहां से अब बताइए आप ही लोग कि यहाँ से रास्ता जब पकड़ेगा ये, तो यहाँ से बताइए किस टाइप से जाएगा, सीधे यहाँ से मारेगा और यहाँ पर पहुंच जाएगा। क्या हो जाएगा? यहाँ पर पहुंच जाएगा, यहाँ पर सीधे क्या हो जाएगा? पहुंच जाएगा। तो यहां से आप लोग समझे क्या? दूरी। क्या समझे? दूरी। इसको जो बोलते हैं तो हम लोग दूरी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? दूरी। और इसका शॉर्टकट रास्ता जो होता है, शॉर्टकट रास्ता उसी को बोलते हैं विस्थापन। शॉर्टकट रास्ता को क्या बोलते हैं? विस्थापन। शॉर्टकट रास्ता को विस्थापन। और बोलिए लॉन्ग रास्ता को क्या बोलते हैं? दूरी। तो इसको डिफिनेशन के रूप में करेंगे तो किस टाइप से करेंगे उस चीज को समझिए थोड़ा सा। डिफिनेशन आप लोग का लिखवा दें, तो डिफिनेशन लिखवाए रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। अब आप लोग का डिफिनेशन समझ आ जाएगा। देखिए क्या बोलते हैं, क्या समझाते हैं, ध्यान दीजिए। तो यहां से बोलिएगा कि दूरी क्या होता है जी? दूरी। दूरी को आप लोग समझने का प्रयत्न करेंगे, ध्यान दीजिए। कि बोलेगा कोई कि दूरी किसको कहिएगा, तो अब आप लोग समझ चुके हैं दूरी मतलब होता है डिस्टेंस। क्या होता है जी? डिस्टेंस। आप लोग डिस्टेंस क्या लिखिएगा? डिस्टेंस। इस टाइप से आप लोग लिख सकते हैं। दूरी का क्या लिखेंगे? डिस्टेंस। तो आप लोग इसका डिफिनेशन करेंगे तो किस टाइप से करेंगे, देखिए यहाँ पर फोटो में आप लोग समझा दे, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर कि एकांक समय में क्या चीज है जी? एकांक समय में, एकांक समय में चली गई, एकांक समय में चली गई पथ की कुल लंबाई को, एकांक समय में चली गई पथ की कुल लंबाई को क्या कहते हैं? कुल लंबाई को क्या कहते हैं? दूरी कहते हैं। क्या कहते हैं? एकांक समय में चली गई पथ की कुल लंबाई को, एकांक समय में चली गई पथ की कुल लंबाई को दूरी कहेंगे। और इसको बोलेंगे विस्थापन। प्रारंभिक बिंदु यहाँ पर और अंतिम बिंदु यहाँ पर, प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु कि न्यूनतम दूरी क्या होती जी? न्यूनतम दूरी। क्या बोलते हैं? न्यूनतम दूरी।
को क्या बोलते हैं, विस्थापन बोलते हैं। अब इससे कम दूरी में ये लोग झगड़ा से पहले ये समयाना में आप लोग का नहीं पहुंच सकते थे। कहा नहीं पहुंच सकते थे, समयाना में, उसी को बोलते हैं विस्थापन। आप लोग आप समझ पाए होंगे कि दूरी किसको कहते हैं, किसको विस्थापन कहते हैं। इसको लिख के बताते हैं। तो दूरी और विस्थापन को आप लोग समझ पाए हैं कि दूरी को किसको कहते हैं जी, ध्यान दीजिए। तो अब आप लोग लिख सकते हैं यहां पर एकांक समय में, क्या लिखेंगे, एकांक समय में, एकांक समय में, एकांक समय में चली गई पथ की कुल लंबाई को दूरी कहते हैं। क्या कहते हैं जी, दूरी कहते हैं। एकांक समय में चली गई पथ की कुल लंबाई को दूरी कहते हैं। बोलिए इसका क्या लिखिएगा, यह एक अदिश राशि है। यह एक क्या है, यह एक अदिश राशि है। कैसा राशि है, यह एक अदिश राशि है। यह एक अदिश राशि है। यह कैसा राशि है, अदिश राशि। अदिश राशि को आप लोग बात करना चाहेंगे कि अदिश राशि किसको कहते हैं और सदिश राशि किसको कहते हैं। तो सीधा सीधी समझ लीजिएगा कि जिस समय आप लोग का जिसके दिशा और परिमाण, दिशा और परिमाण दोनों निश्चित हो उसे सदिश राशि कहते हैं। दिशा और परिमाण दोनों निश्चित हो उसे क्या कहते हैं, सदिश राशि। जिसका परिमाण निश्चित हो और दिशा अनिश्चित हो उसे क्या कहते हैं, अदिश राशि कहते हैं। जैसे में बोला जाएगा कि 5 किलोमीटर उत्तर, तो 5 किलोमीटर उत्तर कहिएगा तो सदिश राशि है। इसलिए 5 किलोमीटर हो गया परिमाण और उत्तर जो हो गया क्या हो गया, दिशा हो गया। और इसमें क्या होगा अदिश राशि में कि केवल और केवल परिमाण होगा, दिशा के नहीं होगा, इसको अदिश राशि कहते हैं। बात क्लियर है। आप लोग का बोलना चाहेंगे विस्थापन, क्या चीज बोलना चाहेंगे, विस्थापन। तो विस्थापन को लिखना चाहेंगे, विस्थापन को क्या लिखना चाहेंगे, विस्थापन। विस्थापन को इंग्लिश में क्या बोलिएगा, डिस्प्लेसमेंट। क्या बोलेंगे जी, डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट को लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, प्रारंभिक बिंदु। क्या लिखेंगे जी, प्रारंभिक बिंदु और प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु, प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु, प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु के न्यूनतम दूरी को विस्थापन कहते हैं। न्यूनतम दूरी को विस्थापन कहते हैं, विस्थापन कहते हैं। यह एक सदिश राशि है। यह एक क्या है जी, यह एक सदिश राशि है, सदिश राशि है। यह एक सदिश राशि है। चलिए तो आप लोग समझ पाए होंगे, जहां से हमको उम्मीद है कि दूरी और विस्थापन को बहुत बढ़िया समझे होंगे कि जो रास्ता टेढ़ा मेढ़ा हो उसको क्या कहते हैं, दूरी। और जो लाइन माने शॉर्टकट रास्ता को विस्थापन और लॉन्ग रास्ता को दूरी कहते हैं। बात समझ आ गया आपको। आज भर इतना ही रहने देते हैं, अगले दिन आप लोग का अगला टॉपिक पर बात करेंगे।